आप सबका आज की ताज़ा और नई खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की मुख्य खबरें। दिल्ली यातायात पुलिस की एडवाइजरी। दिल्ली यातायात पुलिस ने मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि एयरपोर्ट ड्रेन एक्सटेंशन के निर्माण के कारण कई सड़कें प्रभावित होंगी। यातायात को डाइवर्ट करने के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। MP रोड नंबर 205, टी पॉइंट रोड नंबर 205 और साहबद विलेज रोड क्रॉसिंग से रोड नंबर 205 और सेक्टर -22 रोड क्रॉसिंग तक बंद रहेगा। इस डाइवर्जन से सेक्टर -21 मेट्रो स्टेशन से द्वारका कोर्ट, सेक्टर 1, 7 और 8 द्वारका की ओर आने वाले सभी ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान में ट्रेन पर हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। लगभग 450 से अधिक यात्रियों और कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने की आशंका है। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी, तभी उस पर भारी गोलीबारी हुई। न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरतने की वकालत की। AI केस मैनेजमेंट के प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए एक लाभदायक उपकरण हो सकता है। जस्टिस गवई ने AI पर अत्यधिक निर्भरता में निहित जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी। CRPF कर्मियों के आवास का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली में अस्थायी रूप से तैनात CRPF कर्मियों के लिए किराए के आवास के मुद्दे को उचित समय के भीतर सुलझाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक वह अनुच्छेद 142 के अधिकार क्षेत्र के तहत आवश्यक रूप से निर्देश जारी करेगा। गायिका नीति मोहन का प्रदर्शन। गायिका नीति मोहन ने दिल्ली में DDUC के कलरव उत्सव के समापन समारोह में प्रस्तुति दी। लगभग 1000 छात्र उन्हें गाते हुए और बॉलीवुड के हिट गानों पर थिरकते हुए देखने के लिए एकत्रित हुए। नीति मोहन के लाइव स्टेज एक्ट से मंत्रमुग्ध होकर भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए और एक साथ मिलकर गाना भी गाया। आयकर अधिनियम में अशोध्य ऋणों के संबंध में छूट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 के अंतर्गत व्यय के रूप में अशोध्य ऋणों के संबंध में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब ऋण को उस पूर्व वर्ष में जिसमें राशि बट्टे खाते में डाली गई है या उससे पूर्व के वर्षों में करदाता की आय की गणना के लिए हिसाब में लिया गया था। बैंकिंग या धन उधार देने के कारोबार के सामान्य क्रम में उधार दिए गए धन को दर्शाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अस्थिर चिकित्सा स्थिति सहित विभिन्न कारणों से लापता हुए व्यक्तियों के ठिकाने की जांच के लिए किया जा सकता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को द्वारका में होर्डिंग्स के अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जल्द ही CSIR.net.nta.ac.in का लिंक पर संयुक्त CSIR UGC NET परीक्षा के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। उम्मीद है कि NTA मार्च 2025 के दूसरे सप्ताह में CSIR नेट दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। प्रारंभिक उत्तर कुंजी प्रकृति में अनंतिम होगी। वायरल मामलों में वृद्धि के कारण निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और साइनसिस के रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में भी वृद्धि है। शहर भर के अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा B और H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस से प्रभावित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आधिकारिक वेबसाइट और सूचना बुलेटिन जारी कर दिया है। उम्मीदवार admission.uod.ac.in का लिंक पर विवरण देख सकते हैं। DUUG एडमिशन 2025 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2 भाग की प्रक्रिया है। सबसे पहले उन्हें CUETUG 2025 के लिए उपस्थित होना होगा और CSASUG के विभिन्न चरणों में भाग लेना होगा। गुड़गांव घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने वाली 45 वर्षीय महिला ने सोमवार को खेरीपुल इलाके में स्थित अपने घर में फांसी लगाने से पहले अपने 14 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे को जहर दे दिया। नई दिल्ली प्रॉपिक्विटी के अनुसार गुरुग्राम हाउसिंग मार्केट में पिछले साल लग्जरी घरों की मजबूत मांग देखी गई और बिक्री 66% बढ़कर लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपए हो गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उरी के लिए एक नया पुलिस जिला बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 12 मार्च को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इसलिए 12 मार्च को दिल्ली में गर्मी का अनुभव हो सकता है और दिन के समय तापमान में वृद्धि संभव है। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।